नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और तमाम वो सारे लोग जो सीए के ऊपर छाती पीट रहे थे उनको फंसा ही दिया। आज राज्यसभा में दिल्ली दंगों के ऊपर बहस हो रही थी और कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे जाल में अमित शाह ने फंसाया कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता, सबसे बड़े लीगल माइंड, वो शख्स जो सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चैलेंज कर रहा है, कपिल सिब्बल, बहुत बड़ा नाम है, लीगल माइंड तो है, लेकिन उन्होंने आज ये कह के सबको चौंका दिया। उन्होंने संसद, राज्यसभा के सदन के अंदर अपने भाषण में इस बात को माना कि सीए से हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाने वाली है। अब सवाल यह है कि अमित शाह ने कैसे इन्हें उस जाल में फंसाया कि ये मानने को तैयार हो गए। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इस पॉइंट को जब अमित शाह ने इमीडिएटली पकड़ा तो ये सारे वामपंथी, ये तृणमूल के लीडर्स जो पूरे बंगाल में आग लगवा दिया इन्होंने सीए के चक्कर में, वो सारे वामपंथी जो पूरे देश में जो है वो आगजनी और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, ये शाहीन बाग के प्रवर्तक, उसके सपोर्टर्स, ये सब इनके मुंह पे ताला लग गया। और जो भाषण अमित शाह ने आज जो दिया है उसका अगर निष्कर्ष निकालें तो इसका मतलब यही है कि अमित शाह राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस दिन से ये सीए कानून पास किया गया उस दिन से वो ताक लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने अपना जाल जो है बाकायदा फैला रखा था कि इसमें सारे वो लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो हिंदुस्तान में आगजनी करना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं, झूठ और मिथ्या के बल पे पूरे देश को, पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हैं, उन सारे किरदारों को सबूत के साथ पकड़ने का जो उन्होंने जाल बिछाया था, आज उनके भाषण से यह समझ में आया कि ये तैयारी किस तरह से चल रही थी। वैसे मैं आपको खबर दे दूं, आज पीएफआई के दिल्ली के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी परवेज और इलियास, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि इनके तार, ये जो शाहीन बाग में जो पूरा प्रपंच चल रहा है और तो और जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, उसमें पीएफआई का हाथ अब सामने नजर आने लगा है। आपको याद होगा कल लोकसभा के अंदर अमित शाह ने अपने भाषण में साफ साफ कहा था कि हमारे पास सारी लिस्ट तैयार है, करीब 2000 लोगों की पूरी जो शिनाख्त, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान कर ली गई है, जो फेस डिटेक्शन टेक्निक से, जो सीसीटीवी के फुटेज और टेलीविजन चैनलों के फुटेज के जरिए जो सारे दंगाइयों का चेहरा जो है उसको पहचान लिया गया है, उनका पता ठिकाना सब निकाल लिया गया है। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको सिर्फ यूं ही गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि सबूत इकट्ठा करने के बाद लोगों को की गिरफ्तारी हो रही है। यह बात अमित शाह ने कल कही थी और आज जब सवेरे सवेरे पीएफआई के 2 ऑफिस बेरर को गिरफ्तार किया गया तो पूरे ये जो शाहीन बाग की जो लॉबी है उसमें सनसनी फैल गई। और तो और ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो इसके प्रवर्तक हैं शाहीन बाग के, और ये जो दिल्ली दंगा को लेकर के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने में तुले हुए हैं, इन लोगों ने अनाप शनाप लिखना स्टार्ट किया। लेकिन पता ये चल रहा है कि ये जो पूरा जाल जब बिछाया गया था उससे ही क्लियर हो गया था कि ये सारे, ये जो देश के अंदर में एनजीओ के नाम पे, तो मुसलमानों के विकास के नाम पे पूरी दुनिया से जो पैसे लेकर के आते हैं और यहाँ पे दंगा करवाने में खर्च करते हैं, उन सब की पोल खुलने वाली है। दरअसल सीए का कानून पास करने के बाद ही जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया, उसी समय सारी एजेंसियां वो चौकन्नी हो गई। उन्हें पता था कि चूंकि ये मसला ये विपक्ष का है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, इसमें बहुत सारे एनजीओज इन्वॉल्व होंगे, इसमें विदेशी एजेंसियां इन्वॉल्व होगी, इसलिए
गृह मंत्रालय और एजेंसियों को ये मालूम चल चुका था कि इसमें भारी मात्रा में पैसा बाहर से आने वाला है। और आज राज्यसभा में अमित शाह ने साफ साफ बताया कि इसमें देश और विदेश से पैसा, रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए हैं। और इसलिए जब दंगा भड़का तो हिंसा सबसे पहले कहां भड़का? तो हिंसा यूपी में, और वहीं पे पीएफआई से जब उसके तार निकलने लग गए तो एजेंसियों को यह मालूम चल गया था कि बाहर से तो पैसा आ रहा है, लेकिन वो किसके जरिए यहां बांटा जा रहा है उसमें पीएफआई का नाम सामने आ गया। और पीएफआई और कांग्रेस पार्टी, ये आपको मैं बता दूं, ये अभी तक इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, लेकिन केरल के अंदर में जहां पीएफआई सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव है वहां पे कांग्रेस पार्टी पीएफआई के साथ खड़ी है। ये लिंकेज वहीं से है, और इसलिए आपने ये देखा होगा कि शाहीन बाग हो या कहीं भी हो, वहां कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही थी। और पैसा किधर से आ रहा था? वो पीएफआई। तो आज अमित शाह ने वो एक खुलासा भी किया है कि जो पीएफआई के जो सारे नेटवर्क और तार और सारा कुछ जो है उसका बहुत जल्द ही खुलासा किया जाएगा। और इसके तहत ही सबूत मिलने के बाद ही कि किस तरीके से पीएफआई का दिल्ली यूनिट और दिल्ली के जो दो बड़े अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी परवेज और इलियास ने शाहीन बाग के इस पूरे प्रोटेस्ट को फाइनेंस किया। ये पैसा, सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो पैसा परवेज और इलियास के पास आ रहा था वो हवाला के जरिए इलीगल तरीके से पैसा भेजा जा रहा था। और तो और जो दानिश नाम का शख्स जो कल त्रिलोकपुरी में पकड़ा गया, वो पीएफआई का काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का हेड है। जब उससे जब बातचीत पूछताछ हुई, जब पुलिस ने प्यार से उससे जब पूछताछ करना शुरू किया तो उसने बड़े प्यार से बताया कि किस तरह से ये नेटवर्क दिल्ली के दंगों में इन्वॉल्व था और किस तरह से इसकी पूरी फाइनेंसिंग हो रही थी। और तो और इन सब चीज़ को छुपाने के लिए, इन सारी चीज़ों को के ऊपर पर्दा डालने के लिए पीएफआई का जो चेयरमैन है उसने 5 तारीख को एक वीडियो भी जारी की थी। और वीडियो में उसने कहा था कि चूंकि हजारों हजार घर दिल्ली में जल गए हैं, कई हजार परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं, और उसके लिए वो जो है घरों को रिकंस्ट्रक्शन का काम, उनको फिर से बनाने का काम, बहुत सारी मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। तो सरकार तो कह ही रही है, अमानतुल्लाह ने तो कह दिया कि वो मस्जिद को बनवाएंगे, रिस्टोरेशन का काम करवाएंगे, फिर पीएफआई कहाँ से आ रही है? लेकिन इन्होंने एक वीडियो जारी करके देश भर से कहा है कि वो पैसे जमा करें। दरअसल ये क्या है? ये एक तरह की नाटकबाजी है कि वो लोगों के नाम से कहेंगे भाई चंदा, ताकि वो जो हवाला का पैसा है चंदे के रूप में अपने अकाउंट में, ये एक जरिया है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एजेंसियों की नज़र बनी हुई है, और ये सारी बातें तब खुलकर सामने आई कि किस तरीके से ये एक कॉन्स्पिरेसी है, किस तरीके से एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जिसके तहत दिल्ली के अंदर आगजनी और दंगा भड़काया गया है, उसका तब पता चला जब आईएसआईएस के 2 शख्सों को कहां से, तो शाहीन बाग के पास जामिया के इलाके से पकड़ा गया। ये दोनों कश्मीरी, ये बहुत सारी बातें खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़का रहे थे सोशल मीडिया के तहत। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इनकी पूछताछ और सारी चीज़ों से, इनके क्रियाकलापों से जो एक खुलासा हुआ है कि दंगे कब शुरू हुए थे, 23 तारीख को। तो 22 तारीख की रात, 22 तारीख को करीब 60 ऐसे फर्जी अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे जिसके जरिए ये आईएसआईएस, ये इस्लामिक जिहाद का जो पूरा जो प्रोपेगेंडा है उसको चलाया गया। और दंगे कब खत्म हुए? तो दंगे 3 दिन के अंदर खत्म हुए, और ठीक 27 तारीख को ये सारे के सारे अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, और सारे लोग जो उसको चला रहे थे वो गायब हो गए। लेकिन अमित शाह ने कहा कि वो तो जाल हमने पहले से ही बिछा रखा था, कौन पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है,
कौन इन्वॉल्व है, फोन पे कौन किससे बातचीत कर रहा है और कौन लोग वो फर्जी अकाउंट बना करके इस देश में जिहाद की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा करके समाज में जहर घोल रहा था, उन सब का पता सरकार की एजेंसियों के पास है। और उन्होंने राज्यसभा की आज के भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग वो 60 अकाउंट्स को जो चला रहे थे, वो 60 लोग जो जहर घोल रहे थे दिल्ली के अंदर, वो भी हमारे भाषण को सुन रहे होंगे। वो पाताल के अंदर भी क्यों ना छुप जाए, उनको ढूंढ निकाला जाएगा। मतलब ये कि ये जो सीए के बाद से जो पूरी घटनाएं हो रही थी, हमारी एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी थी, चौकस थी। कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां जा रहा है, कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन साइड रोल प्ले कर रहा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी खबरें, सारा जो उसको कह सकते हैं कि नेटवर्क के ऊपर वो सरकार की एजेंसियों की नजर बनी हुई थी। और आज अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर जो कह सकते हैं कि ये ऐलान जंग इन्होंने किया है कि अब तक गलत कानून की व्याख्या करके, लोगों को गुमराह करके, झूठ की राजनीति फैला करके विपक्ष ने जो करना था वो उन्होंने कर लिया। अब सरकार की बारी है। जिन लोगों ने दंगा भड़काया है, जिन लोगों ने आगजनी की है, जिन लोगों ने आम पब्लिक को परेशान किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया है, उन सब से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।